हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, माय नेम इज महक एंड वेलकम बैक टू मैक्स क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करने वाले हैं। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। इफ a is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and b is equal to 4, 8, 12, 16, 20, c is equal to this, d is equal to this and then find all the parts। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स का कांसेप्ट शॉर्ट में बता दिया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अलग अलग डिफरेंस दिए हुए हैं, हमें इन सेट के बेसिस पे डिफरेंस फाइंड करने हैं। ओके, सो पार्ट 1, a माइनस बी। a माइनस बी मतलब कि सिर्फ a के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और b के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि अगर कोई भी b का एलिमेंट a में होगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हम हटा देंगे एंड देन वी विल इंक्लूड ओनली द एलिमेंट्स ऑफ a। ओके, लेट्स डू देन। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, नहीं है। 12, तो मतलब 12 जो है वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। बाकी 16 नहीं है, 20 नहीं, तो मतलब सिर्फ 12 जो इंक्लूड नहीं करना, बाकी सारा a एज आ जाएगा। सो ये आंसर क्या होगा मेरा? 3, 6, 9, 15, 18, 21, दैट्स इट। सो ये आपका निकल गया a माइनस बी, यानी कि एक एलिमेंट था b का जो a में था, बाकी सब a मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, लेट्स डू पार्ट 4, b माइनस a। b माइनस a मतलब कि सिर्फ b के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और a के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब कि कोई भी अगर a का एलिमेंट है जो कि b में आ रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और b आगे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पे 12 है, ठीक है, और कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब सिर्फ 12 में इंक्लूड नहीं करूंगी, बाकी सब मैं b के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दूंगी, बिकॉज ये सिर्फ b इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे। 4, 8, 16, 20 एंड दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, c माइनस a, यानी कि सिर्फ c के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और a के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। a के जितने भी एलिमेंट्स है c में वो हम रिमूव कर देंगे और c आगे यहाँ पे लिख देंगे। देखते हैं कौन से एलिमेंट्स है। 6 है, 6 इंक्लूड नहीं करना है। 12 भी इंक्लूड नहीं करना है और बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ओके, लेट्स डू पार्ट 8, b माइनस d, यानी कि सिर्फ b के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और d के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो देखते हैं क्या कॉमन है इनमें। 20, सिर्फ 20 है, तो मतलब यहाँ पे मैं 20 के अलावा जितने भी b के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मैं लिख दूंगी। 4, 8, 12, 16, ठीक है, एंड दैट्स आंसर ऑफ 8। पार्ट 10, d माइनस बी। d माइनस बी मतलब सिर्फ d के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और b के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, तो अगर d में कोई भी b का एलिमेंट है वो रिमूव कर देंगे। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भी 20 है, तो मैं 20 को छोड़ के बाकी सारे d के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दूंगी। 5, 10, 15 एंड दैट्स द आंसर ऑफ d माइनस बी। 12th पार्ट करते हैं, d माइनस c, यानी कि सिर्फ d के एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, c की जो भी एलिमेंट्स d में है वो हम हटा देंगे। 5, 10 जो है ये हटा देंगे क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि वो c का पार्ट है, ठीक है, तो सिर्फ 10 हम हटाएंगे, बाकी सारे हम लिख देंगे। तो आंसर वुड बी 5, 15 एंड 20। आपके सारे पार्ट्स के आंसर निकल गए हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। इफ x is equal to abcd and y is equal to fbdg can find the two parts। इसके 4 पार्ट है टोटल, बट सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है वो मैंने नहीं करवाया, वो आपको होमवर्क है। जो भी पार्ट्स मैं छोड़ती हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वो आपको होमवर्क होते हैं, ताकि आप घर बैठ के उसको प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, सो लेट्स डू पार्ट 1, x माइनस y। x माइनस y मतलब कि सिर्फ x के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, y के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। जो भी y का एलिमेंट x में आ रहा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे और आउट x का पार्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? b और d एलिमेंट जो है वो y का है, तो वो हम उसको छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? a, c, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है x और y का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन क्या है, तो x और y में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? b और d यहाँ पे कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो मैं लिखूंगी, तो आंसर का क्या हो जाएगा? b, d। That's the answer of third. Okay, let's do question number 11. If r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? सबसे पहले r को क्या दिया हुआ है? रियल नंबर्स। q दिया हुआ है आपको, मतलब सेट दिया हुआ है, ठीक है, और q दिया हुआ है आपको रैशनल नंबर्स। आपको बताना r माइनस q क्या होता है, मतलब कि q मतलब रैशनल नंबर्स को हमें r में से हटा देना है, r में जितने भी एलिमेंट्स बाकी बच रहे हैं वो हमारा आंसर होगा। मैं बताऊँ कि रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स में एक आते हैं रैशनल नंबर्स और एक आते हैं इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर फर्दर डिवीजन होता है इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर मेरे को इसमें से q माइनस करना है, यानी कि रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो रैशनल नंबर सबको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सबको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी रियल नंबर्स में क्या बचा? इरैशनल नंबर्स। तो बस आपका आंसर आपके सामने है कि दैट मींस r माइनस q इज इक्वल टू द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, एंड दैट्स योर आंसर।
the r minus 3 is equal to the set of irrational numbers. Okay. So okay students, let's do question number 12. State whether each of the following statements is true or false. तो आपको statements दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये true है या फिर false है. Okay. First 2, 3, 4, 5 and 3 and 6 are disjoint sets. तो आपको दो सेट दिए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि बताओ कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं या फिर नहीं है. अब सबसे पहले आपको ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है. तो डिसजॉइंट सेट्स मतलब कि ऐसे दो सेट्स जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन ना हो रहा हो. इंटरसेक्शन ना हो रहा हो मतलब कि ऐसे दो सेट जिसमें कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ठीक है. दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है. मतलब हमें इन दोनों सेट्स में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं चाहिए. तो करते हैं फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 3, 6. इनमें आपको देखना है कॉमन है कि नहीं है, इंटरसेक्शन है या फिर नहीं है. तो फिर यहाँ पे मैं देख लूँ कि 3 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है. कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन है. तो इन दोनों के बीच में 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट आ चुका है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज कि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है. इनके बीच में एक कॉमन एलिमेंट था जो कि 3 था. ओके. नेक्स्ट AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स. अब इन दोनों में देखते हैं कि इंटरसेक्शन है या फिर नहीं है. A यहाँ पे कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, बट फिर भी एक एलिमेंट तो कॉमन है ना. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे A जो है वो एक कॉमन एलिमेंट निकल के आ रहा है. दैट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है. इट इज ऑल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15. अब इनमें देखते हैं कि कुछ कॉमन है या फिर नहीं है. 2 कॉमन नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 भी नहीं है. इधर भी कुछ भी कॉमन नहीं है. दैट मीन्स कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन नहीं है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, दिस स्टेटमेंट इज अ डिसजॉइंट सेट. ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा. दैट मीन्स ये जो सेट है ये डिसजॉइंट है. नेक्स्ट करते हैं 2, 6, 10, 3, 7, 11. अब इधर भी आप देख सकते हो कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. दैट मीन्स ये भी, इनके बीच में भी कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी कि ये बोथ स्टेटमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो. अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.